नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल खुशी मोनू लाइफस्टाइल पर। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी हाल ही में कंसीव किया है और आपकी प्रेगनेंसी का अभी पहला, दूसरा या फिर तीसरा महीना रनिंग में है, यानी कि चल रहा है, तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं को किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। इस दौरान आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या इस दौरान आप किसी काम को लेकर नीचे झुक सकती हैं या फिर नहीं झुक सकती, और प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी कि पहले 3 महीने के दौरान क्या आप घर से बाहर जा सकती हैं। जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और शादियां भी शुरू हो गई हैं, तो क्या प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के दौरान आप शादी पार्टी को अटेंड करने के लिए ट्रेवल कर सकती हैं या फिर नहीं कर सकती। इन सारी बातों को विस्तार से जानने के लिए आज के वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो कि आपको प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में ख्याल रखना है कि फ्रेंड्स, भले ही आपकी पहली प्रेगनेंसी है, यानी कि अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो भी, और अगर आप दूसरी बार या तीसरी बार माँ बन रही हैं तो भी, क्योंकि फ्रेंड्स, प्रत्येक महिला में प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं, और एक ही महिला में अलग अलग बार प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। कई बार तो मैच कर भी जाते हैं, लेकिन कई बार मैच नहीं करते हैं। तो हर महिला के लिए प्रेगनेंसी का जो अनुभव होता है वो बहुत ही खास होता है। दूसरी बात, प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे महीने के दौरान आपको उल्टी होना, उबकाई होना, गैस, कब्ज, आपको मॉर्निंग सिकनेस होना, जी मचलाना, ऐसे अगर सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो फ्रेंड्स, इन्हें अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स बोला जाता है। यानी कि जैसे आप कंसीव कर लेते हो तो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंज होना शुरू हो जाता है और आपका जो बच्चा है वो धीरे धीरे करके ग्रो करना शुरू करता है, जिससे आपकी बॉडी में ऐसे चेंज आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको पहले 3 महीने के दौरान ऐसा कुछ भी फील हो रहा है तो ऐसा होना नॉर्मल है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको पहले 3 महीने के दौरान बहुत ज्यादा उल्टी आ रही है या फिर आपका बहुत ज्यादा जी घबरा रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आप ये सहन नहीं कर पा रही हैं, तो आपको बिना देरी किए हुए तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी की जो सिम्टम्स होते हैं ना, यानी कि पहले 3 महीने में अगर आपको बहुत ज्यादा उल्टी होती है या फिर आपको लूज मोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसका अगर सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो आपके शरीर में पोषक तत्वों की और पानी की कमी आ जाएगी, जिससे आपके घर में आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुक सकती है। तीसरी बात, पहले 3 महीने के दौरान अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है और टॉयलेट के साथ आपको स्पॉटिंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बिना देरी किए हुए तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि प्रेगनेंसी के पहले जो 3 महीने होते हैं वो प्रत्येक गर्भवती महिला के लिए बहुत ही खास होते हैं। इन दिनों आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि इस टाइम आपका मिसकैरेज होने का खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है। चौथी बात, प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में यानी कि पहले 3 महीने के दौरान अगर आपको आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो रही है, जैसे कि आपके सिर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में कहीं भी दर्द हो रहा है, तो इसके लिए आप अपनी मर्जी से कोई भी टेबलेट या कोई भी दवा ना लें। क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में अगर आप अपनी मर्जी से बिना डॉक्टर की सलाह लिए हुए कोई भी दवा ले लेती हैं तो इससे आपके घर में पल रहे बच्चे पर बहुत बुरा असर हो सकता है। आपका मिसकैरेज भी हो सकता है, आपका बच्चा खराब भी हो सकता है, आपके बच्चे की हार्ट बीट रुक सकती है, यानी कि इस तरह के कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आपकी प्रेगनेंसी में आ सकती हैं। इसीलिए बिना डॉक्टर की सलाह लिए हुए आपको प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में अपनी मर्जी से कोई भी दवा नहीं लेनी है। पांचवी बात, प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में आपको करवट लेकर सोने की आदत डाल लेनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान जब आप लेफ्ट या राइट साइड में करवट लेकर सोती हैं तो इससे आपके बच्चे तक आपकी बॉडी से ऑक्सीजन, पोषक तत्व और ब्लड की सप्लाई अच्छे तरीके से होती रहती है और आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होता रहता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप प्रेगनेंसी के दौरान, भले ही आपकी पहली तिमाही है, दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही है, लेकिन खास तौर पर पहली तिमाही के दौरान आपको करवट लेकर, और ज्यादातर आपको लेफ्ट करवट लेकर ही सोना चाहिए।
छठवीं बात, प्रेगनेंसी की पहले 3 महीने के दौरान आपको बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा तीखा, कॉफ़ी, चाय या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इनसे आपके बच्चे पर बहुत बुरा असर होता है। 7वीं बात, प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के दौरान आपको खाना खाने के तुरंत बाद ही 10 से 15 मिनट टहलने की आदत डाल लेनी चाहिए और खास तौर पर आपको रात का खाना खाने के बाद तो 10 से 15 मिनट ज़रूर टहलना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स टहलने से आपका खाना भी ठीक तरह से पच जाएगा और प्रेगनेंसी के दौरान आपको गैस, कब्ज, अपच, एसिडिटी ये सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी और अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो आपके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे तरीके से होती रहेगी। 8वीं बात, प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपको किसी भी तरह का भारी भरकम काम नहीं करना है, फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा नहीं करनी है, झटका देकर खड़े नहीं होना, झटका देकर बैठना नहीं है और आपको ज़मीन पर तो बिल्कुल भी नहीं बैठना है, क्योंकि ज़मीन पर बैठने से आपके यूट्रस पर प्रभाव पड़ता है। इससे आपके घर में पल रहे बच्चे की जो ग्रोथ है वो भी रुक सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आप कोई भी भारी भरकम काम ना करें और याद रखें इस दौरान आपको गलती से भी ट्रैवल नहीं करना है, क्योंकि ट्रैवल करने से आपके घर में पल रहे बच्चे को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। 9वीं बात, प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उन्हें भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं कि कंसीव करने के तुरंत बाद से ही उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, जिसके लिए वो फास्ट फूड, जंक फूड और बाहर की जो भी चीज़ें होती हैं वो खाना शुरू कर देती हैं। तो फ्रेंड्स आपको प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। अगर आपको प्रेगनेंसी की शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो आप मेवा वाले लड्डू बनवाकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको अच्छे लगते हैं, जो कि ज़्यादा गर्मी नहीं करते हैं, उन ड्राई फ्रूट्स को आप जब भी आपको भूख लगती है, आप उन्हें खा सकती हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी के दिनों में अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो इन सारी चीज़ों को खाने से यानी ड्राई फ्रूट्स को खाने से, मेवा वाले लड्डू खाने से एक तो आपकी भूख भी मिट जाएगी, दूसरा आपके शरीर में पोषक तत्व भी पहुँचते रहेंगे। 10वीं और सबसे अंतिम बात कि प्रेगनेंसी का तीसरा महीना खत्म होते-होते आपको अपना पहला अल्ट्रासाउंड या पहली सोनोग्राफी ज़रूर करा लेनी चाहिए, क्योंकि इस सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड में आपको अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के वजन की, स्थिति की, धड़कन की और आपका बच्चा किस पोजीशन में है, इन सारी चीज़ों की पूरी जानकारी मिल जाती है और आपका बच्चा हेल्दी है या नहीं है, आपके बच्चे की ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं हो रही है या फिर आपके शरीर में किन-किन चीज़ों की कमी है, जिनको आपको पूरा करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों की अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी में आपको पता चल जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में आपको अपना पहला अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करा लेनी चाहिए। और सबसे लास्ट में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक बात बोलना चाहती हूँ कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, तो आपको कई तो ऐसे बदलाव हैं जो आपके शरीर में अचानक से होना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स होते हैं। जैसे कि आपको उल्टी होना, उबकाई होना, जी मचलाना, चक्कर आना, घबराहट होना, सांस लेने में दिक्कत होना, बार-बार टॉयलेट जाना, ऐसी समस्याएँ आपको ऐसे बदलाव आपके शरीर में होते रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसके अलावा भी कुछ ऐसे बदलाव हैं जो आप प्रेगनेंसी के दौरान खुद से करती हैं। जैसे कि अपने रहन-सहन, अपने खान-पान, अपने चलने-उठने में, अपने बैठने में, अपने सोने के तरीके में। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान अपनी इन सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत बदलाव नहीं करती हैं, तो इससे आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी ठीक तरह से नहीं होते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान कुछ बदलाव तो ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में स्वयं ही होते हैं, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे हैं जो आपको खुद से भी करने होते हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने लिए थोड़ा बहुत भी यूज़फुल लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।